डियर स्टूडेंट्स, 6th सेम लेसन आपका जो है सेकंड है। वैसे तो ये यहाँ पर गलती से लिख दिया गया होगा। सेकंड लेसन की वीडियो 8 हम पढ़ रहे थे अमेरिकी क्रांति। क्या पढ़ रहे थे हम? अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति के हमने अमेरिका पर प्रभाव देखे और उसके बाद हम देख रहे हैं अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव। उसके 2 बिंदु हम कर आए हैं। वो 2 बिंदु थे प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रसार और दूसरा बिंदु था नागरिक अधिकारों के प्रति चेतना। तो अब 3 बिंदु आपके रहते हैं और तीसरा जो बिंदु है वो है यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रेरणा। इस क्रांति का प्रभाव जो था वो व्यापक था यूरोप में। यूरोप इस समय में, इस काल में जो है काफी हद तक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। एक परिवर्तन का दौर चला हुआ था उस समय यूरोप के समाज में। यह परिवर्तन 2 बिंदुओं की ओर था। 2 बिंदु थे इस परिवर्तन के। क्या थे वो 2 बिंदु? पहला शासन व्यवस्था और दूसरा था एकीकरण। जो देश बटे हुए थे या समाज बटा हुआ था उनमें एकीकरण। तो ये उस समय में कुछ चल रहा था। तो यह क्रांति इन दोनों प्रकार के आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। क्रांति जो है ये अमेरिकी क्रांति, ये दोनों ही बातों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। कैसे, इसको समझेंगे। आयरलैंड, फिनलैंड ये जो देश हैं, ये यूरोप के देश हैं। जर्मनी, इटली, नॉर्वे, ये देशों के नाम मैं सारे नहीं लिखूंगा, आप इनको कुछ को याद कर लें। नॉर्वे, बेल्जियम आदि देशों में यह बात चर्चा में आई कि उनके यहाँ शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है। क्या चर्चा चली कि शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ पर चर्चा होने लगी। क्योंकि शासक और इसके सुधारने में कोई भूमिका अदा नहीं कर रहा है, शासक की भूमिका नहीं है सुधार में, तो या फिर वे एकीकृत नहीं है, या उनको समझ में आया कि वे एकीकृत नहीं है, बटे हुए हैं, ये भी उनको समझ में आया। तो इन दोनों बातों के आधार पर इन देशों के आम जन के मन में इन प्रश्नों का एक ही जवाब था इन लोगों के मन में प्रश्न में कि यदि अमेरिका के लोग स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, अंग्रेजी सरकार से मुक्ति पा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। ये प्रश्न उनके दिमाग में, यही प्रश्न था और ये उत्तर भी था। इसका परिणाम ये हुआ कि प्रत्येक स्थान पर विभिन्न प्रकार के आंदोलनों की शुरुआत हुई। ठीक है, उनको पूरा होने में काफ़ी समय लगा। जैसे जर्मनी और इटली का एकीकरण तो बाद में हुआ, काफ़ी शताब्दी के बाद मिले। इंग्लैंड पर प्रभाव, अमेरिका के बाद सर्वाधिक प्रभाव जो है किसके ऊपर पड़ा? इंग्लैंड के ऊपर। अमेरिका की बस्तियां तथा उसके उपनिवेश, जो बस्तियां थी, उपनिवेश थे, वो हाथ से निकल गए। स्थिति में उसकी बदलाव आ गया। क्या क्या बदलाव आए उनको देखेंगे हम। भारी आर्थिक नुकसान इंग्लैंड को होता है, भारी आर्थिक नुकसान। और लड़ाई में भी, क्योंकि एक तो उपनिवेश छिन गया, दूसरा लड़ाई में भी खर्च जो है ज्यादा हो जाता है और उपनिवेश भी हाथ से निकल गए। दूसरा नुकसान, सम्मान को ठेस लगी। इंग्लैंड का जो सम्मान दुनिया में था उसको ठेस पहुंची। तो अब उसको जल और थल, नौसेना भी उसकी विशेष मानी जाती थी, जल और थल दोनों क्षेत्रों पर, दोनों मोर्चों पर जो है समर्पण करना उसको पड़ा था।
तीसरा है औद्योगिक विकास कुछ समय के लिए रुक गया। औद्योगिक विकास जो था वो रुक गया इंग्लैंड का कुछ समय के लिए। कच्चे माल की प्राप्ति नहीं हो सकी और तैयार माल खप नहीं सका क्योंकि उपनिवेश हाथ से चले गए। चौथा बिंदु है व्यापारिक हितों के समाप्त होने से ब्रिटेन का विदेशी व्यापार जो था वो बर्बादी तक पहुंच गया, मतलब काफी बर्बादी उसकी हुई। नौ सैनिक परिवहन में विदेशी व्यापार पूरी तरह से संतुलित हो गया। नौ सैनिक व्यापार जो है या विदेशी व्यापार पूरी तरह से असंतुलित हो गया। इंग्लैंड की आंतरिक शासन व्यवस्था प्रभावित हुई तथा संसद को शासक पर प्रहार करने का अवसर मिला। आंतरिक व्यवस्था फैली और संसद को जो है प्रहार करने का मौका मिलता है शासक के ऊपर। युद्ध के दौरान शासक को धन चाहिए था, वह संसद की प्रत्येक बात मानने को तैयार हो गया। संसद ने लाभ उठाकर शासक की शक्ति को कम कर दिया। इंग्लैंड में एक उपनिवेश विरोधी समुदाय भी स्थापित हुआ। सरकार को प्रभावित किया कि इस तरह से अपने लाभ के लिए उपनिवेश बनाना अनुचित है, ये मानव अधिकारों के विरुद्ध है। इस तरह की बातें भी उस समय में चली। अगला है फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति पर क्या प्रभाव होता है इसको समझेंगे। तत्काल प्रभाव था एक, क्योंकि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है तो वहां पर फ्रांस के लोग भी बिगुल बजा देते हैं, वहां के प्रशासन जो है व्यवस्था होती है। फ्रांसीसी क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लफायते जो नेता थे वहां पर, लफायते, दिद्रो, वाल्टेयर, रूसो, सभी अमेरिका से आए थे या अमेरिका की घटनाओं पर उनका ध्यान लगाए हुए थे, ध्यान था लगातार, वहां से उन्होंने काफी सीख मिली थी। लफायते तो अमेरिका की घोषणा पत्र के दस्तावेज भी लाया था। लफायते घोषणा पत्र के, जो अमेरिका का घोषणा पत्र था उसका दस्तावेज भी लाया था। वह फ्रांस के प्रत्येक क्षेत्र में बार बार जाकर इस बात को प्रकट कर रहा था। क्या प्रकट कर रहा था? कि यह सीखो कि जीवन का रास्ता किधर से निकलता है, का रास्ता किस तरह आगे बढ़ता है, ये वो कह रहा था। वाल्टेयर ने नागरिक अधिकार व चर्च विरोधी बातों का प्रचार किया। वाल्टेयर ने भी प्रचार किया। बाकी अन्य लोगों ने अपनी दुर्दशा की तुलना अमेरिका से कर अपने लोगों से इस तरह के सवाल पूछे, अपनी जनता से सवाल पूछे कि आखिर कब तक ये चीज सहेंगे हम, कब तक ये अव्यवस्था का जो मंजर है या व्यवस्था का जो लगातार ये चल रही है मंजर, इस क्षेत्र में हम चलने देंगे या चलता रहेगा। ये चीजें पूछी जाती हैं आम समाज से। तो इन सारी चीजों से मध्यम वर्ग जो है उसमें बदलाव आता है। क्रांति का उसी मध्यम वर्ग ने फिर नेतृत्व किया। इसी दौरान इसी वर्ग में प्रशासन व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक पहलू को जनता के समक्ष रख कर बदलने का जो है, इन व्यवस्थाओं को बदलने का आधार तय किया गया। तो ये चीज हमने देखी। उसके बाद निष्कर्ष आता है। निष्कर्ष को हम समझेंगे। निष्कर्ष के तौर पर यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह क्रांति विश्व की महत्वपूर्ण घटना है।
एक महत्वपूर्ण घटना है ये तो हम पढ़ ही रहे हैं बार बार। 13 बस्तियों के लोगों ने, 13 उपनिवेशों ने अंग्रेजों की या ब्रिटेन सरकार की या ब्रिटिश की शोषण की जो नीति है उसको पूरी तरह से उजागर किया, उजागर कर उसका विरोध किया और विरोध कर फिर अपनी स्वतंत्रता को जीत लिया। ये आपको समझने की जरूरत है। मान सम्मान के लिए उनका संघर्ष विजयी हुआ। और इस सारे में उनको अन्य देशों का सहयोग प्राप्त हुआ। आधार तो काफी पहले बनना शुरू हो गया था, लेकिन जो 1775-76 की जो चिंगारी थी उसने बारूद का काम कर दिया, बारूद को फोड़ डाला। तो ये सारी चीजें हम पढ़ आए हैं। तो अंग्रेजों को आखिर में समर्पण करना पड़ता है और अंग्रेजों के सम्मान को इससे काफी ठेस पहुंचती है। और एक अमेरिका में एक नया अध्याय अधिकारों का, समानता का, जो है विकास का, अधिकारों का, विकास का, ठीक है। और अन्य देशों में भी जो है इसका व्यापक जो है प्रभाव हम पढ़ते हैं, जो पढ़ता है, क्योंकि उसके बाद कई देशों ने अनुकरण किया इसी बात का, ठीक है। उसका प्रभाव इटली, जर्मनी में एक शताब्दी बाद आया, लेकिन कुछ देशों में तत्काल भी आया। तत्काल में हमने देखा कि फ्रांस में क्रांति होती है, लहर पैदा हो जाती है। तो कुल मिलाकर शिक्षा, साहित्य, संस्कृति के साथ इन्होंने गणतंत्र व प्रजातंत्रवादी जो विचार थे या विचारधारा थी, इसको शक्ति दी इस क्रांति ने। भारत जैसे देश के लिए यह नुकसानदायक रही, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने उन सारे हितों की पूर्ति यहीं के उपनिवेशों से की। भारत के लिए नुकसानदायक, क्योंकि जो नुकसान उनको हुआ था उसकी पूर्ति उन्होंने यहां से की। तो ये पाठ हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है। मुख्य क्वेश्चन इसमें आपका बनता है, जो आपके असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें आप। क्वेश्चन सेकंड आ गया होगा आपका ये, कि अमेरिकी क्रांति के कारण, घटना और प्रभाव का वर्णन करें। प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दें, ठीक है। इसको आपने वैसे तो 6, 7, 8 पेज तक का भी लिख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, केवल कारण बताओ, केवल घटना बताओ या केवल प्रभाव बताओ। तो फिर आपको 4 पेज या 5 पेज जो है लिखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे आप की मर्जी है असाइनमेंट, तो चाहे आप 5 पेज का लिखो, लेकिन अगर आप 8-10 पेज अगर इससे तैयार करेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम इस पाठ के छोटे क्वेश्चन हल कर लेते हैं, तो ये पाठ हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। छोटे क्वेश्चनों में हम देख लेते हैं, एक सेकंड। अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष कब शुरू हुआ? देखें आप, 1776 में हम पढ़ आए हैं। उसके बाद अमेरिका में किस साम्राज्यवादी शक्ति ने पांव फैलाए थे? इंग्लैंड ने। कोलंबस अमेरिका, ये 1492 में, ये आपको पिछले पाठों में भी याद होगा। अमेरिगो वेसुपुची का संबंध किस देश से था? इटली से। इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध, 7 वर्षीय जो युद्ध हुआ था वो 1756-63 में, जब अपने यहाँ कर्नाटक के युद्ध होते हैं। अमेरिका में तंबाकू का व्यापार कब शुरू हुआ? 1614 में। अमेरिकी क्रांति की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? बोस्टन टी पार्टी से, ये हमने पढ़ा अभी। कुल कितने उपनिवेशों की भागीदारी थी? 13 उपनिवेशों की।
ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में अमेरिकियों का नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज वॉशिंगटन ने। अमेरिकी उपनिवेशों में शासन तंत्र का अंग नहीं था लॉर्ड सदन। लॉर्ड सदन अंग नहीं था, गवर्नर था, गवर्नर की कार्यकारिणी थी, विधायक सदन था, जो हमने राजनीतिक कारणों में देखा था क्रांति के। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में शिक्षण संस्थाओं का नेतृत्व किसने किया? किस प्रांत ने किया? तो वो कौन सा प्रांत था? पेंसिल्वेनिया ने। उसके बाद सप्तवर्षीय युद्ध जो था अमेरिकियों के लिए काफी सहायक रहा। यह युद्ध किसके साथ था? फ्रांस के साथ, अंग्रेजों का, क्योंकि उस दौरान अमेरिका को लाभ हुआ। अमेरिका ने कई क्षेत्रों में विकास किया क्योंकि ब्रिटेन तो वहां उलझ गया था। 1783 में कौन सी संधि हुई थी? जब ब्रिटेन ने समर्पण कर दिया था, पेरिस की संधि। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्काल प्रभाव किस घटना के रूप में रहा? फ्रांसीसी क्रांति के रूप में। तत्काल प्रभाव अभी हमने पढ़ा इसी वीडियो में। अमेरिकी उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा की जो तारीख है ये याद होनी चाहिए आपको, 4 जुलाई। बोस्टन टी पार्टी की भी तारीख आपको याद होनी चाहिए, 16 दिसंबर 1773। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेनाध्यक्ष हम पढ़ाए थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। प्रांत हमने पढ़ लिए थे, कितने थे स्थापना के समय? 13। इन्हीं 13 उपनिवेशों ने लड़ाई लड़ी थी। इंग्लैंड ने अमेरिका में प्रथम बस्ती कब स्थापित की थी? 1607 में। ये नई बात है। इंग्लैंड द्वारा अमेरिका में प्रथम बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी? जो 1607 में स्थापित की थी, जेम्स टाउन में। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज तृतीय। इसी की नीतियां भी एक बड़ा कारण बनती है। तो ये क्वेश्चन हमने किए, अभी तक 21 क्वेश्चन हमने किए, इनमें 2-3 क्वेश्चन नए आए हैं, आपने देखा होगा। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं आपके, वो भी देख लेते हैं। अमेरिकी जो क्रांति है निम्नलिखित में से किस राजनीतिक कारण से हुई? क्या क्या कारण थे? दोषपूर्ण शासन प्रणाली थी, सैद्धांतिक मतभेद थे, उपनिवेशों में हस्तक्षेप न करने की नीति थी। तो इन सब कारणों से घटना घटती है, हस्तक्षेप करते हैं। द अमेरिकन क्राइसिस नामक पत्रिका का लेखक कौन था? थॉमस पेन। अमेरिकी लोगों पर स्टैंप कर किस वित्त मंत्री ने लगाया था? ग्रेनविले द्वारा। ये हमने कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट है। स्टैंप एक्ट आया 1766 में। चाय एक्ट में किस वित्त मंत्री द्वारा पास किया गया? लॉर्ड नॉर्थ द्वारा। यार्क टाउन की लड़ाई कब हुई? 1781 में। यार्क टाउन की लड़ाई में किस अंग्रेज सेनापति ने अमेरिकियों के आगे हथियार डाल दिए थे? कॉर्नवालिस ने। संयुक्त राज्य अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1783 में उभरा, निकल कर आया। बोस्टन न्यूज लेटर जॉन कैम्पबेल द्वारा कब संपादित किया गया? 1704 में। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा, वेरी इंपोर्टेंट नारा, सैमुअल एडम्स। इसके बाद अमेरिका का नामकरण किसके नाम पर हुआ? अमेरिगो वेस्पुची। प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन कब हुआ था? 5 सितंबर 1774 को। संविधान कब लागू हुआ? 21 जून 1788 को। प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। और सर्वाधिक प्रभाव पड़ा इंग्लैंड, आयरलैंड और फ्रांस पर। इन 3 देशों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आपका पूरा पाठ हो गया है। आप इसकी रिवीजन कर लें, कोई क्वेरी हो तो आप ले सकते हैं।